बचपन में मेरे बायोलॉजी टीचर ने मुझसे बार बार लगातार एक बात कही थी। वो यही थी कि एन एप्पल अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे। और मैंने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया और मैं रोज़ एक एप्पल खाता आ रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब एक आर्टिकल पढ़ा और कुछ वीडियोस देखे और कुछ रिसर्च की, तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य मिले एप्पल्स के बारे में। और फ्रेंड्स, मैंने एप्पल खाना कम कर दिया है और जो एप्पल मैं ख़रीदता हूँ और खाता हूँ, उस प्रोसेस को यानी ख़रीदने के प्रोसेस में और खाने के प्रोसेस में मैं बहुत बहुत केयरफुल हो गया हूँ। तो अगर आपके टीचर ने भी आपसे ये कहा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और अगर आपने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में एप्पल के बेनिफिट्स पढ़े हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य, आश्चर्यजनक तथ्य बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप एप्पल खाना बंद ही कर दें, और अगर बंद न कर सकें तो शायद बहुत ही कम कर दें। पहले मैं कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा आपको जो हम सबको पता है, लेकिन शायद हो सकता है कि आप कुछ मिस आउट कर गए हो। इसलिए मैं आपको एडवांटेजेस या बेनिफिट्स रिवाइज कराऊंगा एप्पल्स के। उसके बाद कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक, खतरनाक तथ्य बताऊंगा एप्पल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल्स के बारे में, और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लाल कलर का जो फल है एप्पल, इसे देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ही जूसी होता है, टेस्टी होता है। न जाने कितने डेजर्ट्स, कितनी डेलिकेसीज़, कितने टाइप के कस्टर्ड्स, पुडिंग्स, पेस्ट्रीज़ में ये एप्पल यूज़ होता है। नॉर्मली भी हम एप्पल उठाते हैं और ऐसे कैच करवाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा खा जाओ, और इसके छिलके को ज़रूर खा जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। जी हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि एप्पल के छिलके में काफ़ी सारे गुण होते हैं। अगर एप्पल आप खाएं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं। एक तो अच्छी जगह से ख़रीदें, टेस्ट कर लें पहले कि सही है कि नहीं है वो। और एक बार आप जस्ट टेस्ट कर लें तो अपने बच्चों को एप्पल का छिलका ज़रूर खिलाएं। या एप्पल जब खाएं तो उसके छिलके को पील ऑफ न करें, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर से क्या होगा कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन डेवलप हो रहा है, और अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं और स्पेशली उस एप्पल को छिलके के साथ खाते हैं, तो ये फाइबर जो है उस स्टोन को धीरे धीरे निकाल देगा। या अगर आप एप्पल का छिलका या एप्पल छिलके के साथ खाते हैं, तो इसमें छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। एप्पल नॉर्मली भी हमारी मेमोरी को एनहांस करता है। रिसर्चर्स ने बताया है कि जो लोग रोज़ एप्पल का सेवन करते हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एप्पल में आप देखें तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इन कोविड टाइम्स में आज दुनिया भर के लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, और जहां बात होती है इम्यूनिटी की, हम एप्पल को नहीं भूल सकते हैं। इसमें B6 और B2 भी प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग B6, B2 और विटामिन सी प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल सोर्सेज पर निर्भर रहते हैं। मतलब दवाइयाँ लेते हैं, पिल्स लेते हैं, एलोपैथिक पिल्स लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये पिल्स आपको B2, B6, विटामिन सी प्रोवाइड तो कर देंगे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में साइड इम्पैक्ट्स हैं। जैसे कि ये आपके किडनी पर जोर डाल सकते हैं। आपको ये जो मेडिसिन है, इनके एडिक्ट्स आप बन जाएंगे। इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर आप नेचुरल सोर्स ढूंढ रहे हैं विटामिन सी का, क्योंकि एक थोड़ा साइट्रस फ्रूट है, मतलब खट्टा फ्रूट है, खट्टा मीठा फ्रूट है, टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा होता है। और शिमला का जो एप्पल है
वो सबसे अच्छा माना जाता है, रेड कलर का एकदम आता है, महंगा भी होता है वो। तो अगर आपको विटामिन सी, विटामिन टू और विटामिन 6 की कोई भी डेफिशिएंसी है तो आप ज़रूर इसको यूज़ करिए। एप्पल का सेवन रोज़ ही करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये तो इसकी पॉजिटिव बातें हो गई। एक और बात है कि ये डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर रोज़ आप एप्पल चबा चबा कर खाते हैं, जी हाँ, चबा चबा कर प्रॉपरली खाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ कभी भी नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव में क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि एप्पल का प्राइस हर दिन हम देख रहे हैं बाज़ार में बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इसकी प्राइस इतनी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से उगाया जा रहा है। एक्चुअली एप्पल की खेती आप देखें कि अराउंड सितंबर मंथ में शुरू होती है और इसे 3 से 4 महीने लगते हैं प्रॉपरली उगने में। और जब ये उग जाता है तो चाहे वो ग्रीन एप्पल हो या रेड कलर का एप्पल हो, किसी भी प्रकार का एप्पल हो, इसकी डिमांड बाज़ार में बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए रहती है कि जैम में भी यूज़ होता है ये, और एप्पल जूस भी बनता है। आपको पता है कि एप्पी फिज़ जैसी कंपनी भी एप्पल का यूज़ करती है, और बहुत सारी ट्रॉपिकाना भी यूज़ करती है। ऐसी बड़ी बड़ी जूस मेकिंग कंपनीज़ भी हैं जो एप्पल का प्रयोग करती है। और साथ में जैम बनाने वाली कंपनी, जैम भी बहुत बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसलिए एप्पल बहुत ही बड़े डिमांड में रहता है। इकोनॉमिक्स का रूल ये कहता है कि जब भी डिमांड चीज़ की बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जानी है, सप्लाई भी कम हो जानी है। इसलिए जो लोग इसकी खेती कर रहे हैं, ये लोग कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस पे उतर गए हैं। मैं इसी से आपको सावधान करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। नंबर 1, गवर्नमेंट ने, चाहे वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है या कहीं की भी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट भी है, इन्होंने नेचुरल वैक्स को अलाउ किया है। जी हाँ, नेचुरल वैक्स अलाउड है। अगर आप खेती कर रहे हैं एप्पल्स की, उस पर शाइन बरकरार रखने के लिए आप थोड़ा सा नेचुरल वैक्स लगा सकते हैं। इससे उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि नेचुरल वैक्स थोड़ा महंगा आता है, उस पर शाइन कम रहती है, इसलिए वो खतरनाक वाला वैक्स, केमिकल से भरा हुआ वैक्स उस पर लगा दे रहे हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबे समय तक चलती है, वो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि आपको एप्पल्स चाहिए 12 महीने, यानी कोई भी महीना आ रहा है आपको एप्पल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर ने कह दिया है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पहले के ज़माने में एप्पल का सीज़न आता था कि अभी एप्पल का सीज़न आ रहा है तो हम खा रहे हैं एप्पल, और जो एप्पल सीज़न में नहीं है अभी अब नहीं खा रहे हैं, पर आपके डॉक्टर ने आपसे ऐसा कह दिया है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है, और डॉक्टर ने क्या कहा है, हमारे टीचर ने कहा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और डॉक्टर भी कहता है एप्पल खाया करो। क्या फल खाएं सर? एप्पल खाओ, हमेशा कहता है। तो हमारे डॉक्टर, हमारे टीचर ने हमें बार बार लगातार क्योंकि ये कहा है, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम ऐसा एप्पल उठा लेते हैं जो बहुत शाइन करता है, बहुत रेड दिखता है, और केमिकल वाला वैक्स हमारे बॉडी में जाता है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपके स्टमक में प्रॉब्लम, अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, आपके डाइजेशन की जो क्षमता है उसको कम कर सकता है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस पैदा कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं फार्मर्स, जो मतलब लालच के लिए। क्योंकि ये एप्पल को उगने का एक समय होता है, 3 से 4 महीने लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी इनको खेती चाहिए, इनको जल्दी वो प्रोडक्ट चाहिए, जल्दी उत्पाद चाहिए। इसके लिए कैल्शियम कार्बाइड ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। इससे एप्पल बहुत जल्दी पक जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड इसमें इट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पॉइजन। तो आपको हमेशा जब एप्पल्स ख़रीदने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल्स से वो रियली पकाए न गए हो, और उसके वैक्स को टच करिए ज़रूरी। तो बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं केमिकल वैक्स ना हो, इस कारण से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सीज़न आए तभी एप्पल खाइए। इस लाइन को भूल जाइए कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बल्कि अपने आप को इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाइए फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स बात की है एप्पल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और बेल आइकन को हिट
कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।